हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक प्रोपोर्शनल क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल्स में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसे थेल्स थ्योरम कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये पूरा चैप्टर इसी थ्योरम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जहां भी देखोगे ज्यादातर थेल्स थ्योरम या जिसे बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसके बाद जो थ्योरम है वो यूज होती है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए। कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो वो क्या करती है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। वो अदर टू साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या करेगी, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सही बात है। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। देन हमें प्रूव करना है अदर टू साइड्स मतलब जिस साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ किया उस साइड को छोड़कर अदर टू साइड जो है वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है, मतलब बढ़ जाती है। इसमें इन द सेम रेशियो में, सेम रेशियो में क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे सबसे पहले एक फिगर के थ्रू समझिए आप। जैसे ये आपका है एक ट्रायंगल, ये आपका है ट्रायंगल जिसका नेम है ABC। इन्होंने कहा किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो चाहे आप AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो आप किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। मान लो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम क्या है, L। जिसका नाम क्या है, L है। ये लाइन L जो है वो पैरेलल है BC के। ये L लाइन AB को D पर इंटरसेक्ट करता है और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये अदर टू साइड को सेम रेशियो डिवाइड करेगा। अदर टू साइड का मतलब क्या हुआ, जिस साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन को छोड़ दो। तो BC के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, BC को छोड़ दो। तो BC को छोड़ दो तो अदर टू साइड कौन होगी, AB और AC। तो AB और AC को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो अच्छा, सेम रेशियो मतलब जैसे इधर वाले पार्ट AB के जो इधर वाले दोनों पार्ट हैं इनका रेशियो इक्वल होगा AC के इधर वाले दोनों पार्ट का रेशियो। तो क्या गिवन है, गिवन है कि जो लाइन L है, लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो लाइन L है वो अदर टू साइड अर्थात AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब AB की जो इधर दो पार्ट हैं, AB की जो दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल दिखाना है AC के दोनों पार्ट का रेशियो। AB के दोनों पार्ट का रेशियो क्या होगा, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन AC। ये हमें प्रूव करना है।
AB के इधर वाले दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल दिखाना है AC के इधर वाले दोनों पार्ट का रेशियो। AB के दो पार्ट कौन है भाई, AD अपॉन DB। AC के दो पार्ट कौन है, AE और EC। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, प्रूव करने के लिए कुछ चीजें हमें खुद से करनी पड़ती हैं, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन आपको लर्न कर याद रखना पड़ेगा कि हम वैसा नहीं करेंगे तो ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी। ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, D से AE पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, D से AC पे परपेंडिकुलर ड्रा, जिसका नाम हो गया DF। ओके, अब E से AB परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, E से क्या किया हमने, AB परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसका नेम क्या है, ड्रा EG परपेंडिकुलर ऑन AB। क्या ड्रा किया, ड्रा DF परपेंडिकुलर ऑन AB एंड EG परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी, DF परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EG परपेंडिकुलर ऑन AB, ये ड्रा किया। और D को C से ज्वाइन कर दीजिए, E को B से ज्वाइन कर दीजिए। इतना काम करना पड़ेगा। तो जो चीजें हमने खुद से किया उसको हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो ड्रा DF परपेंडिकुलर, सॉरी, DF perpendicular to AC and EG perpendicular to AB and join DC को ज्वाइन कर दिया और DC एंड EB, इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ। ठीक है, क्या करते हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADE का एरिया अपॉन ADE की एरिया लेंगे अपॉन DEB की एरिया लेंगे। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला बटे ये जो नीचे वाला ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बने ना, एक ये इधर DEB और एक बना है DEC। तो एक बार ये ट्रायंगल लेंगे ADE बटे इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे ADE लेंगे बटे इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, अर्थात DEC लेंगे। एक बार लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दिखाई पड़ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे अब इधर का ट्रायंगल लेंगे DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू, अब देखो ट्रायंगल ADE की एरिया, आप जानते हो ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो इधर, अब सब इधर की बात हो रही है तो सारा बेस भी इधर लेंगे, बेस भी इधर का लेंगे। तो देखो ADE में बेस ले लीजिए AD और AD पे कौन परपेंडिकुलर है, EG। बेस एरिया AD और AD परपेंडिकुलर कौन है, EG। तो इसका हाफ बेस होगा आपका AD इनटू परपेंडिकुलर है आपका EG बटे
बटे कर दिया। अब DEB का क्षेत्रफल, DEB ये हो गया इसकी एरिया, तो इसमें भी लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। आप कहोगे सर इसमें तो हाइट है ही नहीं है। भाई हाइट नहीं है, सूची इसको देखो, जो DB को हम BD को जब आगे एक्सटेंड किया गया तो इसी BD पे ही तो ये आपका EG परपेंडिकुलर है, तो ये EG परपेंडिकुलर है, ये BD पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने ड्रा किया है EG परपेंडिकुलर टू AB, तो पूरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये DB पे परपेंडिकुलर भी क्या होगा, EG होगा। जैसे आप समझिएगा ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई आपका ट्रायंगल है, तो इस साइड पे मान लीजिए आप ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब A से परपेंडिकुलर डालना है BC पे, तो भाई परपेंडिकुलर डालोगे तो ऐसे ही तो डालोगे, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो इसको आपको BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये हो गया आपका AE जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो इसको आपको पीछे बढ़ाना पड़ा, तो वही सेम चीज यहाँ पर है। तो DEB जो ट्रायंगल है उसमें E से अगर हम परपेंडिकुलर डाले तो हमें BD को आगे बढ़ाना पड़ेगा, BD आगे बढ़ गई, इस पे आपका क्या है, EG परपेंडिकुलर है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका होगा BD, या DB लिख दीजिए, DB इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये EG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EG, ठीक। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, EG से EG कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो गया, AD अपॉन DB के, AD अपॉन DB के इक्वल हो गया, ठीक है, AD अपॉन DB के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वेशन क्या बना लिया हमने, फर्स्ट, ठीक। अभी आपको मैंने बताया एक बार ट्रायंगल ADE लेंगे, बटे ट्रायंगल लिया DEB लिया, अब फिर वही लेंगे ट्रायंगल ADE बटे इधर वाला ट्रायंगल अर्थात DEC। now एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे इधर वाला ट्रायंगल क्या होगा, DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू, अब इधर वाले की बात हो रही है तो अब बेस भी इधर वाला ही लेना, बेस इधर वाला ही लेना। अब ADE का बेस होगा आपका क्या, AE, परपेंडिकुलर कौन होगा, DF। अच्छा, कुछ लोग बेस और परपेंडिकुलर नहीं समझ पा रहे हैं भाई, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, A से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया BC पे, तो मान लिया आपने P डाल दिया, तो AP ये परपेंडिकुलर है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग बेस कौन होगा, BC होगा। अगर आपने क्या कर दिया, B से परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे, मान लो Q, BQ परपेंडिकुलर डाल दिया AC पे, तो अगर आप बेस लेते हो क्या AC, इसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, BQ होगा। मान लिया C से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया AB पे, जिसका नाम है CR परपेंडिकुलर टू AB, तो अगर बेस आप AB लोगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, CR होगा, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे हम ट्रायंगल ADE में बेस ले लिया क्या, AE पे परपेंडिकुलर कौन है, DF, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हाइट कौन होगी, DF। तो हाफ बेस हो गया, हमने ले लिया AE, अब AE इंटू हाइट हो जाएगा आपका DF, नीचे अब जो ट्रायंगल DEC है इसका भी क्या होगा, बेस आपका होगा EC और हाइट आपका होगा DF, क्योंकि EC को ही CE को ही आगे बढ़ाने पर परपेंडिकुलर आ रहा है,
तो जिस साइड को आगे बढ़ाने पर परपेंडिकुलर आ रहा हो, जिस साइड पे, वही होगा आपका बेस। तो बेस आपका होगा EC और परपेंडिकुलर कौन होगा, DF। तो नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ बेस, बेस हो गया भैया ये ट्रायंगल DEC का, बेस होगा EC और परपेंडिकुलर होगा EC और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका DF। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, क्या आ गया AE/EC। ठीक है। अब देखो किसी तरह अगर हमारी व्यवस्था हो जाती है कि इन दोनों का लेफ्ट इक्वल रहता है, ध्यान दीजिएगा इन दोनों इक्वेशन, देखो ये बना है आपका ये बटे ये इक्वल टू AD बटे DB, और यही चीज ये भी है बट AE बटे EC। बस नीचे वाला किसी तरह, ये नीचे है, ये दोनों नीचे वाले सेम हो जाते तो हमारा लेफ्ट इक्वल हो जाता, और लेफ्ट इक्वल होता तो राइट इक्वल रहता, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा, आप जानते हो एक चीज 9 में पढ़ा है कि if two triangles, देखो एक ट्रायंगल है DEB, दूसरा ट्रायंगल है DEC, गौर से देखिए दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस D पे बने हैं, सेम बेस D बने हैं, और सेम लाइन D एंड BC के बीच है। तो ट्रायंगल फिर से ध्यान दीजिए DEB और ट्रायंगल DEC, दोनों सेम बेस D पे है और सेम लाइन D और BC के। तो 9 में बताया गया है आपको if two triangles are on the same base and lie between same parallel they are equal in area। यहां पर ये दो ट्रायंगल DEB और DEC सेम बेस बने हैं और सेम लाइंस भी लगे हैं, इसलिए इनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां पे लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया, ये जो DEC है, जो DEC होगा वो इक्वल होगा किसके, DEB के। तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड। अच्छा, यहाँ लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा भाई, आपने तो लिख दिया कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। लेकिन क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ट्रायंगल DEB और DEC are lie on the same base D and same lines D and BC, so they are equal in area. Since triangle DEB and triangle DEC are on the same base D and lie between same parallels, वो कौन है, D and BC। So they are equal in area, इसीलिए इनकी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका, इक्वेशन सेकंड आपका ये है। तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वेशन के आपके लेफ्ट
इक्वल है तो राइट इक्वल होगा। इसका राइट हो जाएगा आपका AD अपॉन DB इक्वल टू AE बटे EC। ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव। आशा करता हूं कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अब इसके आगे हम बताएंगे आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी केवल आपको बता देंगे, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहां पर क्या है, टू लाइंस पैरेलल है, एक किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया तो अदर टू साइड को सेम रेशियो डिवाइड करती है। यहां पैरेलल लाइन दे दिया गया तो अदर टू साइड को सेम रेशियो डिवाइड करना है, करती है, तो ये बात प्रूव करना था। वहां अगर उन्होंने कहा कि एक लाइन ट्रायंगल को ट्रायंगल की टू साइड को सेम रेशियो डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यही बात होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।